गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं पुष्पेंद्र सिंह इन्फिनिटी टीम से आपके समर कैंप में एमएल एकेडमी में आपको योग सिखाने के लिए जा रहा हूं। तो बैठने के दोनों हाथ आगे करेंगे, बाएं पैर को फोल्ड करते हुए धीरे से नीचे, दूसरे पैर को भी, और धीरे से वज्रासन में बैठते हुए आज हम लेटने वाला आसन करेंगे, उत्तान पादानासन। तो दोनों हाथों को साइड में ले जाते हुए धीरे से आवश्यकता अनुसार और धीरे से हाथ को धीरे से ले जाएंगे और एक साइड से धीरे से उठते हुए आराम से लेट जाएंगे। उत्तान पादानासन कम से कम 30 डिग्री यानी 30 डिग्री में हम इसे उठाएंगे और स्टार्टिंग 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड तक हम इसे रोकेंगे और जैसे जैसे हम इसे प्रतिदिन करेंगे तो धीरे धीरे इसकी अवधि हम बढ़ा लेंगे और धीरे धीरे 1 मिनट तक, फिर 1 मिनट से ऊपर ऐसे ले जाते रहेंगे। इस अभ्यास को प्रतिदिन करें। पेट के लिए, पेट की धड़कन के लिए बहुत अच्छा योग है। तो इसे हम अब स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ शरीर के पास में बिल्कुल बराबर में रखते हुए अब श्वास भरते हुए दोनों पैर धीरे से उठाएंगे। जितने समय आपसे रोका जा जाए उतने समय हम इन पैरों को रोकेंगे। इसमें हम आंखें खोल भी सकते हैं, आंखें बंद भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास ये रहे जितनी आंखें खुली हुई रहें, कोशिश यही। और धीरे से अपने आंखों से बिल्कुल अपने अंगूठों को देखने की कोशिश करेंगे। धीरे से नीचे ले आएंगे, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास अंदर लेंगे, फिर दोनों पैरों को उठाएंगे। यह आसन पेट की धड़कन जो हट जाती है और जिसके कारण बार बार हमारा पेट खराब रहता है, उसके लिए यह बहुत फायदेमंद है आसन। इससे हमारी धड़कन ठीक अपनी जगह आ जाती है और पेट बिल्कुल सही हो जाता है, खाने की क्रिया सही हो जाती है, दस्त बंद हो जाते हैं। जो पेट खराब होने के कारण दस्त चलते हैं, इस क्रिया से करने से वह धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। लेकिन उस समय बहुत आराम से, सावधानी से इसे करना होता है। तो धीरे से पुनः फिर उठाएंगे, धीरे से फिर नीचे, धीरे लंबी श्वास, धीरे 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 हम इसे बढ़ाते जाएंगे, इस क्रिया को बढ़ाते जाएंगे। जितना भी हम बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं। इसके बाद फिर पुनः इस आसन को महिला, पुरुष, बच्चे कोई भी कर सकता है और अधिक मजबूत रखने के लिए पेट प्रतिदिन इस आसन को करना चाहिए। यदि हमारा पेट मजबूत है तो हम कोई भी ऐसी चीज, मतलब कि
उल्टी सीधी चीज खा लेते हैं कभी कभी, तो वो है सब पच जाती है और हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है, कमजोरी दिखाई नहीं देती है। यदि हमारा पेट सही है, पेट मजबूत है और पेट मजबूत रहेगा तो हमारे शरीर में बीमारियां भी कम होंगी। हम शक्तिशाली भी रहेंगे यदि हमारा पेट मजबूत है। धीरे धीरे हम एक पैर इस तरीके से पैर की मसाज, पैर की एक्सरसाइज हल्की, जिसमें हमें आराम की अनुभूति होगी। यदि दोनों पैर आप नहीं उठा पाते हैं तो एक पैर से भी इसको हम कर सकते हैं। बारी बारी चेंज हम इन पैरों को कर सकते हैं। चेहरे पे एक मुस्कान, ऐसा नहीं लगना चाहिए योग करते समय कि हम जबरदस्ती योग कर रहे हैं। एक चेहरे पे मुस्कान, धैर्य भाव, सुख के साथ हमें आसन करना है। धीरे धीरे उठाना, धीरे धीरे लेके जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऊपर पैर उठाते हैं और एकदम से नीचे रख देते हैं, एकदम जैसे पैरों में जान नहीं रही, शरीर में जान नहीं रही और एकदम ऊपर से नीचे गिर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, धीरे से लेके जाना है पैरों को और धीरे से ही लाना है। फिर हम आगे पीछे करेंगे एक बार पुनः। धीरे से हम यथास्थान पे बैठेंगे। साइड से अगर हम हाथों के सहारे उठते हैं तो हमारी कमर में दर्द नहीं होता है। यदि हम सीधे उठते हैं तो आगे चल के कमर में दर्द की प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न हो जाती है। हम सिद्धासन में बैठेंगे। धीरे से हम सिद्धासन में बैठ जाएंगे। धैर्य से श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास लेते हुए, धीरे धीरे छोड़ते हुए एक प्राणायाम करेंगे। हम प्राणायाम स्थिति बनाते हुए अंगूठे और अंगूठे के पास की उंगली को आपस में मिलाते हुए तीनों उंगलियां सीधे अपने राइट हैंड को उठाएंगे और धीरे से दाएं सुर पर, बाएं सुर पर और मध्य का मस्तिष्क पर सूर्य वेदन प्राणायाम करेंगे। तो दाहिने सुर से हमें श्वास लेनी है और बाएं से निकाल देना है। सूर्य वेदन, दायां सुर, इससे हमें गर्मी उत्पन्न होती है हमारे शरीर में। यह प्राणायाम हमें जाड़ों में ज़्यादा करना चाहिए, गर्मियों में नहीं। से लेना है, वाई से छोड़ना है। सूर्य वेदन प्राणायाम।
धीरे धीरे लेते रहेंगे, धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे। यह शरीर को गर्मी देता है। यह ठंड के समय में करना उचित रहता है। सूर्य भेदन प्राणायाम, जिससे हमें गर्मी मिलती है। इसी का दूसरा विपरीत होता है चंद्र, जो बाएं से लेते हैं और दाहिने से छोड़ते हैं। वो आगे आपको सिखाएंगे। लेकिन एक बात बताना चाहेंगे, जैसा कि आप योग की क्लास ले रहे हैं, योगासन सीख रहे हैं और वार्म अप भी कर रहे हैं, तो आप योग की क्लास से पहले अपना वार्म अप पहले ही कर लें। और आपको जितने योगासन प्राणायाम सिखाए जा रहे हैं वह आप प्रतिदिन ऐड करते रहें, उसमें जोड़ते रहें प्रतिदिन। तो एक आसन यदि आप प्रतिदिन जोड़ते रहेंगे तो आपके आसन इतने बढ़ जाएंगे कि आपका समय काफ़ी खिंच जाएगा और शरीर को भी काफ़ी फायदे मिलते रहेंगे। उचित समय अनुसार आप आसनों को ऐड करते रहें, जैसा आपको सहूलियत लगे, जैसा आपको सरल लगे, उसी तरीके से समय के अनुसार आप आसन को जोड़ते रहें। क्लास लेने से पहले वे आसन दोहरा लें और आप क्लास तब लेना स्टार्ट करें जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। तो अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। बिल्कुल सिद्धासन में बैठेंगे, दोनों आंखें बंद करेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधे। सर्वप्रथम हम धीरे से सांस लेंगे, शरीर को स्थिर करते हुए, धैर्य स्थापित करते हुए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
कौशिक दुखे भागवे। ओम शांति शांति शांति। गहरी लंबी सांस लेते हुए सुख का अनुभव करते हुए सभी सुखी रहें, सभी का मंगल हो, सभी की मंगल कामना करते हुए निरोगी रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। गहरी लंबी श्वास के साथ मन ही मन अपने माता पिता को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, ईश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एक नई श्वास, एक नई ऊर्जा के साथ गहरी लंबी श्वास खींचते हुए आपस में हाथों को रगड़ेंगे। हल्की सी चेहरे पे मुस्कान मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को आपस में लगाएंगे चेहरे पर। एक नई ऊर्जा का अनुभव, एक नई सुबह का अनुभव। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए नई सुबह के साथ धीरे 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 संपूर्ण शरीर पर हाथ घुमाते हुए पैरों को आगे की ओर खोल देंगे और रिलैक्स करते हुए धीरे से दोनों पैरों को हिलाएंगे।